आज मैं आपको एक आध्यात्मिक से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगा, जिससे शायद आपको और आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। एक राजा था जो बहुत ही दयावान, धैर्यवान और अपनी प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला था। उसके दरबार में जो भी ही कोई संत या महात्मा आता तो उसे निराश नहीं लौटाता। सभी लोग उससे बड़ा खुश थे। एक दिन की बात है कि राजा के मन में शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। वो घोड़े पर तैयार हुआ और शिकार के लिए निकला। तो एक चलते चलते एक जंगल में पहुंचा और जंगल में जैसे ही अंदर पहुंचा तो उसको एक हिरण दिखाई दिया। तो उसने सोचा क्यों न इसी हिरण का शिकार करते हैं। तो वो उस हिरण के पीछे पीछे भागता रहा और काफ़ी जंगल के अंदर दूर तक चला गया, लेकिन उसने हिरण का शिकार नहीं कर पाया। काफ़ी टाइम हो गया और दोपहर का समय हो गया। तो राजा को बड़ी ज़ोर से प्यास लगी। तो उसने सोचा चलो कहीं पानी पीते हैं, उसके बाद दूसरे शिकार ढूंढते हैं। तो वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा और उसको जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसकी प्यास और भी तेज़ बढ़ती गई। थोड़ी और आगे बढ़ के देखा उसने तो एक नदी दिखाई दी। राजा खुश हुआ, चलो पानी पीते हैं, उसके बाद आगे शिकार करेंगे। जैसे जैसे नदी के पास गया तो उसने देखा कि नदी के जो किनारे पर थोड़ा कीचड़ सा था। तो वो पानी पीने के लिए जैसे नीचे अंदर बढ़ा तो उसका पैर जो था उस कीचड़ में पड़ा और वो कीचड़ में जैसे उसने पैर रखा तो वो फिसल गया और फिसला और वो जैसे ही फिसला तो वो नदी के गहरे पानी में अंदर चला गया और उसकी जो तेज़ धार थी तो उस धारा में बहने लगा और जैसे जैसे वो अपने हाथ पैर चलाता और बाहर निकलने की कोशिश करता तो उतना ही वो अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा। उसने सारी कोशिशें की लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया और मन में सोच रहा कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया, मैंने ऐसा कौन सी गलत काम की, किसको मैंने इतना सताया जो कि मुझे परमात्मा इतना बड़ा दुख दे रहा है और हमें इससे मौत की घड़ी में अंदर ले जा रहा है। तो वो अनेकों तरह के उसके दिमाग में, दिल में विचार आने लगे। बस यही सोचता कि मैं बाहर कैसे निकलूं। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा और उसे कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। तो अचानक उसकी जो आँख खुली तो दोस्तों वो एक सपना देख रहा था। सपने में वो उसको ऐसा लग रहा था कि सचमुच ही उसके साथ जो ऐसा हो रहा है और वो नदी में बह रहा है। तो उसको समझते देर नहीं लगी कि आदमी की जो ये ज़िंदगी है ये एक सपने के समान है और उसको इसी बात से ज्ञान हो गया कि परमात्मा को थोड़ा याद करना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आदमी पैसे के पीछे भागता रहता है, धन दौलत के पीछे भागता रहता है, लेकिन जब उसकी अंतिम अवस्था आती है, जब वो एक मौत के कगार पे होता है, लास्ट जब सांस लेता है तो उसके दिमाग में बस यही आता है कि मैंने सारी ज़िंदगी निकाल ली, उस पिता परमेश्वर का नाम नहीं लिया। और वो उसी दिन से उस ईश्वर के प्रति उसको इतना लगाव हो गया कि उसको ये सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगा। दुनिया सारी व्यर्थ, जो भी कुछ उसका राजपाट, धन दौलत थी, सब में उसका मन नहीं लग रहा हो। बस उस ईश्वर के प्रति, परम पिता परमेश्वर के प्रति उसके दिमाग में बस वही बातें चलती कि मैंने उस सपने में क्या देखा था और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो दोस्तों, कितना भी पैसा कमा लो और कुछ भी कर लो, लेकिन उसे
भाग दौड़ इस भरी ज़िंदगी में उस थोड़ा परमात्मा के लिए थोड़ा टाइम निकालें, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपकी लास्ट सांसें जब निकलें तो आपको थोड़ा एहसास हो और आपको आगे ज़िंदगी में थोड़ा मोक्ष को प्राप्ति हो। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट में बताएं। धन्यवाद।